अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम ये बॉक्स प्लेटेड फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम शर्ट बनाएंगे जिसकी स्लीव्स हम इलास्टिक वाली रखने वाले हैं। वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इसकी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और सेकंड पार्ट में हम शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। जिसके लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है फ़्रॉक के लिए, जो कि 2.5 मीटर है और इसकी विड्थ है 42 इंच। और यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक भी 2.5 मीटर है और इसकी विड्थ है 36 इंच। अब ये हमारे पास शर्ट का फैब्रिक है जिसकी डिटेल मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी सेकंड पार्ट में ही करेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉक में जो शोल्डर पट्टी आएगी उस पर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने वुड के 4 बटन लिए हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में और पहले हम बॉडी की कटिंग न्यूज़पेपर पर करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी की कटिंग के लिए हमें कमर तक की लेंथ लेनी है। तो यहाँ तक कमर तक की लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच मुझे मार्जिन के लिए देना है। तो यहाँ पर 16 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। नॉर्मली जब हम कोई कुर्ता या फ्रॉक सीते हैं तो उसके लिए शोल्डर के निशान से हम हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1 इंच कम कर रही हूँ। यहाँ पर शोल्डर का नाप है 7.5, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर का निशान 6.5 इंच पे लगाया है। 1 इंच यहाँ पर कम कर दिया है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है, जो कि मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। अभी न्यूज़पेपर पर निशान सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। चेस्ट है 34, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच आया है प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए दिया है। अब यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लगाना है। कमर है 28, उसको 4 से डिवाइड किया तो 7 इंच आया है और यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन के लिए दिया है। अब इन निशानों को जोड़ लेना है और यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देनी है। यहाँ से आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर ऊपर से हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है और इसको यहाँ पर कट करके अलग कर लेना है। इसीलिए हमने इसका निशान न्यूज़पेपर पर लगाया था, ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें शोल्डर पट्टी लगानी है, जो कि मैं आपको बाद में फैब्रिक पर कट करके दिखाऊंगी। अब इसको कट कर लिया है। अब इसी नाप से हमें कपड़े पर कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़े को ले लिया है और हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद ये जो हमने पेपर पर बॉडी की कटिंग की थी उसको इस तरह से रख कर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें घेरे की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर घेरे पर हम बॉक्स प्लेट बनाने वाले हैं। तो बॉक्स प्लेट बनाने के लिए हमें 3 गुना कपड़ा चाहिए। ये बॉडी का कपड़ा 4 फोल्ड में है, तो घेरे के कपड़े को भी हम 4 फोल्ड में ही नापेंगे। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में इसका नाप है 7 इंच। 7 को 3 गुना करेंगे तो 21 इंच आ जाएगा, प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए, बॉडी को मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर दोनों साइड शोल्डर पट्टी को हमें अटैच करना है, जो कि हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर सीधा निशान लगाकर इसको यहाँ पर कटिंग करके कपड़े को ऊपर से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए 3 गुना हमें कपड़ा चाहिए 21 इंच। तो यहाँ पर ये 21 इंच आ गया है, प्लस 1.5 इंच यहाँ पर हमें कपड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ नहीं लगाऊंगी। इतने ही कपड़े को मैं घेरे में एडजस्ट करूँगी। तो साइड पे लगभग 1 प्लेट्स हमारी कम आएगी, जो कि मैं आपको सिलाई करते वक्त दिखा दूँगी। अब यहाँ पर कुर्ती की लेंथ का निशान लगाना है। तो हमने बॉडी की लेंथ 15 इंच रखी थी, तो 15 इंच को इंची टेप को ऊपर से छोड़ते हुए हमें लेंथ का निशान लगाना है। कुर्ती की लेंथ है 40 प्लस 2 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए दे रही हूँ। तो 42 इंच पर कुर्ती की लेंथ का निशान लगाया है। अब यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है और ये इतना कपड़ा हमारे पास बच गया है। इसमें से मैं शोल्डर पट्टी निकालूंगी। तो शोल्डर पट्टी की लेंथ है 5 इंच हमने रखी थी। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए हमें चाहिए। तो 5 और 5 यहाँ पर 10 होता है और फिर हमें आगे की तरफ शोल्डर पट्टी को बढ़ाते हुए रखना है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तो यहाँ पर इसकी लेंथ 17 है, तो 17 इंच पूरी ही लेंथ यहाँ पर मैं रख लूँगी और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई मुझे 3 इंच रखनी है।
और यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कपड़ा 4 फोल्ड नहीं चाहिए, हमें डबल फोल्ड ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकल जाएगी, तो इसमें से मैं और हाफ़ कर लेती हूँ और इसको मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3.5 इंच मैंने रखी है और इस तरह से ये हमारी पट्टी कुर्ती में अटैच होगी, जो कि मैं अभी आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आगे की तरफ पट्टी यहाँ पर बढ़ते हुए आएगी और जो हमने वुड के बटन लिए हैं वो यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी और फिर नीचे हम घेरे को अटैच कर देंगे। अब ये हमारी कुर्ती की कटिंग तो पूरी होती है। अब यहाँ पर हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो लाइनिंग के कपड़े की विड्थ कम थी, तो यहाँ पर कपड़े को मैंने आड़े में लिया है और फिर यहाँ पर बॉडी को रखकर इसके बराबर से हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें घेरे की कटिंग करनी है, तो घेरे की कटिंग भी हम आड़े कपड़े में ही करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे भी कपड़ा कम है, तो यहाँ पर हम साइड में जोड़ लगाएंगे। फ्रॉक की लेंथ से हमें लाइनिंग की लेंथ कम रखनी है, तो नीचे से जो हमें कपड़ा निकलेगा वो हम साइड में जोड़ लगा देंगे। तो ये देखिए, लगभग 3 इंच इसकी लेंथ मैंने कम रखी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद ये देखिए, इसकी चौड़ाई 21 इंच है और इसकी चौड़ाई 17 इंच है। तो अब हम इसको कटिंग करके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लेना है और फिर ये जो जोड़ है इसको यहाँ पर रखकर अब हमें इसकी चौड़ाई देखनी है। तो ये इसकी चौड़ाई सही से आ गई है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर पट्टी के लिए भी लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को निकाल लिया है और ये हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी होती है। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं मशीन पर। फ्रॉक को साइड में रख के सबसे पहले हम शोल्डर पट्टी को बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.25 इंच। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधी सिलाई लगाकर इस तरह से जोड़ लेना है। अब इसको जोड़ने के बाद इसके मार्जिन को हमें सेंटर में कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको यहाँ से बंद कर लेना है। अब यहाँ पर पेचकस की मदद से यहाँ पर इसको मैं पलटा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको इस तरह से पलटा लेना है और इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अब दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरीके से रेडी करना है। यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है और इसका मार्जिन यहाँ पर अंदर की तरफ रखा है और इस पर प्रेस लगा लिया है। अब हमें बॉडी के पार्ट को ले लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और जो शोल्डर पट्टी है उसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है, इसको बीच में रखना है और फिर इसके ऊपर हमें लाइनिंग का कपड़ा रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको जोड़ना है। इस तरह से पट्टी को अंदर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर आर्म होल वाले हिस्से पर इस तरह से कट लगा लेना है और जिस तरह से हम गला पलटाते हैं उसी तरीके से इसको पलटा लेना है। अब यहाँ पर लाइनिंग को जोड़ते हुए इस तरह से ऊपर आना है और फिर एक पैर के मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इधर से भी हम लाइनिंग को जोड़ लेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब ये हमारी बैक साइड रेडी हो चुकी है। अब हमें फ्रंट साइड रेडी करनी है। तो फ्रंट साइड में हम शोल्डर पट्टी को बीच में नहीं रखेंगे, इसको हमें ऊपर से लगाना है। तो फ्रंट साइड को हम बिना शोल्डर पट्टी अटैच किए ऐसे ही सिलाई लगाकर पलटा लेंगे। इसको भी सेम उसी तरीके से हमें अंदर की तरफ कट लगाकर पलटा लेना है और फिर यहाँ पर भी
लाइनिंग को जोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगानी है, जैसे हमने बैक पार्ट में लगाई थी। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर पट्टी अटैच करना है, तो इसका फ्रंट और बैक मिलाकर हमने इसकी लेंथ 10 इंच रखी थी। तो यहाँ पर 10 इंच पर हमें निशान लगाना है और फिर यहाँ से इसको जोड़ लेना है। इसको इस तरह से रखने से हम जब चाहे इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी बॉडी को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमें ये कम लग रहा है तो यहाँ से हम इसको खोलकर ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ज़्यादा हो गया है तो उसको कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी इसी तरीके से जोड़ लेना है, और जो हमने वुड बटन यहाँ पर लिए थे वो अटैच कर देना है। ये इस तरह से, ये अभी मैं आपको रख कर दिखाती हूँ, बाद में मैं इसको इस तरह से अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें घेरे को जोड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सेंटर में इस तरह से कट लगा दिया है, और ये हमने घेरे के पार्ट को ले लिया है। अब यहाँ पर लाइनिंग में जो जोड़ लगाना था, सबसे पहले हम वो जोड़ लगा देंगे। ये जोड़ लगाने के बाद हम यहाँ पर ऊपर से एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर घेरे के पार्ट को लाइनिंग के साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये सेंटर यहाँ पर एक बराबर में आ गया है। अब यहाँ पर हमें 2-2 इंच पर बॉक्स प्लेट के लिए निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर सेंटर से हम इसकी शुरुआत करेंगे और इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे। अब जो निशान हमने लगाए थे वहाँ पर इस तरह से हम कट लगा देंगे, ताकि बॉक्स प्लेट लेते वक्त हमें आसानी हो। अब यहाँ पर ये सारे में कट लगाने के बाद हम इसको बॉडी के साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये बॉडी का सेंटर का पार्ट है और ये घेरे का सेंटर का पार्ट है। अब दोनों के सेंटर के कट को सेंटर से मिलाते हुए रखना है, और फिर जो हमने 2 इंच का कट लगाया था वो कट को हमें यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर दूसरे कट से हमें कपड़े को उठाना है और इस कट को इस कट से यहाँ पर मिला देना है। तो ये यहाँ पर हमारी एक बॉक्स प्लेट रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी बॉक्स प्लेट बनाना है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस जो कट हमने लगाए थे उसको दूसरे कट से मिला देना है। ये देखिए, दूसरी बॉक्स प्लेट भी यहाँ पर रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स ले लेंगे। अब ये देखिए, अगर हमारे पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता, यहाँ पर एक और प्लेट्स आती, लेकिन कपड़ा कम था तो यहाँ पर हम एक प्लेट्स कम ले लेंगे। अब यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आना है, और दूसरी तरफ भी हम सेम तरीके से बॉक्स प्लेट बना लेंगे। यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाने के लिए हमें सिर्फ कट से कट को मिलाना है, और फिर ये हमारी प्लेट्स बनके रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने इस तरह से बॉक्स प्लेट बना ली है। बैक पार्ट में भी हम सेम तरीके से इसे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों साइड को मैंने यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाकर अटैच कर लिया है और इस पर प्रेस लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई नॉर्मल हम जो कुर्ती में लगाते हैं वैसे ही लगानी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसके घेरे को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने फ़्रॉक को रेडी कर लिया है, और यहाँ पर ये बटन भी मैंने अटैच कर दिए हैं, और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है, और नीचे से इसके दामन को मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है। अब ये देखें, पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है।
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दिखाई है। यहाँ पर शर्ट की स्लीव्स मैंने इलास्टिक वाली बनाई है, तो इसको देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्द शर्ट की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।